जरासी है, तू हुस्न का मालिक है। अच्छा तफरीक जरासी ये मुजमल है, इसका बयान ये है तू हुस्न का मालिक है, यानी इतना ही फर्क है, तू हुस्न का मालिक है। अच्छा ये शेर 20 साल पहले भी किसी कव्वाल ने कहा। कव्वालों की कॉपी करने वाले कव्वाल ही टाइप हो सकते हैं ना, उलमा टाइप थोड़ी हो सकते हैं भाई। और याद रखिएगा कव्वाल पढ़ा लिखा होता है, 10वीं 12वीं, ये CBSE वाले होते हैं, ये स्टेट सिलेबस वाले होते हैं, ये क ख ग घ वाले होते हैं, ये ABCD वाले होते हैं। 3 चीजें दीगर, इसके लिए मदरसा दारुल उलूम फैजान रसूल ही दरकार होता है। इसके लिए जमदा शाही, रोनाही, जामिया रोजा और जामिया अशरफिया ही चलता है। ये एक नियम है भाई। अब मैं एक लेटेस्ट कवाल की बात बताऊं, हमारे खंडवा में एक कवाल आया और पीर साहब की शान में बोलने लगा, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। पीर साहब ने बहुत पैसा दिया इस शेर पर, कव्वाल को, गया सबका ईमान गया। अच्छा इस ईमान को एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक कोई चीज नहीं है कि पॉकेट में रख के आप कहें आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट दैट्स व्हाई बिकम आई मुस्लिम। नो, इस्लाम मानने का नाम है। अगर अल्लाह को एक माना तो मुसलमान, 2 माना तो गया इस्लाम से। दिखेगा भी नहीं, वो काफिर हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। जैसे इस्लाम नहीं दिखता ऐसे ही कुफ्र भी नहीं दिखता। और दुनिया की कोई मशीन भी, डिटेक्टर ऐसी नहीं आई है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दे। गूगल से पूछे वो नहीं बता पाएगा कौन मुस्लिम कौन काफिर। ट्विटर फेल है, इंस्टाग्राम फेल है, फेसबुक फेल है, यूट्यूब फेल है, टेक्नोलॉजी फेल है, मोबाइल फेल है, रोलटॉप फेल है, टेबलेट फेल है, चैट GPT फेल है, दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी फेल है। हाँ, कौन आलिम, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम, कौन सुन्नी, कौन वहाबी, कौन मोमिन, कौन काफिर, ये बताएगा तो वही बताएगा जो 10 चौपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर अपने वक्त का नाइबे मुस्तफा बनकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा हुआ। उनके मानने वाले जो उलमा होंगे वो फौरन पहचान जाएंगे ये जरूरियात दीन को माना इसलिए ये मोमिन है, ये जरूरियात दीन को नहीं माना इसलिए ये काफिर है। माजी में इमाम आजम हक और बातिल की पहचान थे, माजी में इमाम हसन बसरी हक और बातिल के पहचान थे, माजी में गौसे आजम हक और बातिल के पहचान थे। इस जमाने में हक और बातिल की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुंबदे खतरा कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकारे सुल्तानी, हजरत अल्लामा गुलाम गिलानी अजहरी। नारे तफरीक जरासी है का लफ्ज आया गलत। हमारे नबी क्या सिर्फ हुस्न के मालिक है, जूद के भी मालिक है, फजल के भी मालिक है, जमीन के भी मालिक है, जमान के भी मालिक है, मकान के भी मालिक है। सुना नहीं तुमने? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान शरीफ में आया, मोमिनों की जान के भी मालिक है। तो आपने सुना नहीं? शबे मेराज में हमारे नबी ने जाके रब से डील किया, मोमिनों को बेचा, बदले में जन्नत लिया। बरेली के कलंदर ने कहा वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुखलिस का माल चुकाए, अपना हाथ ही खा लिया। नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दे माशाअल्लाह, जोर से आ दे। तफरीक जरासी है, बातिल बातिल बातिल। हमारे नबी सिर्फ हुस्न के मालिक नहीं है, कायनात की हर शय, हर जर्रे के मालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अगर तुमको दीन सीखना हो तो मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा से पूछ लो नबी किस चीज के मालिक है। वो कलम से कहते हैं लिख, जहां में इनकी चलती है, ये दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले क्यों नहीं इतराए ने
नबी मुख्तार खुद है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जरूरत है दीन सीखने, जरूरत है दीन समझने की। वाह कालू वाह कुरान शरीफ है लिखा हुआ, पढ़ा जाएगा कालू, क्योंकि नबी ने हमें यही बताया है। तो कुरान शरीफ का हम तलफ्फुज करने में नबी के मोहताज हैं। और आगे आइए, कुरान शरीफ में आया वरकऊ मार राकिईन। देखिए हम कुरान समझने में नबी के कैसे मोहताज हैं। कुरान शरीफ में क्या है, वरकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। मुझे ये आयत से एक बात याद आ रही है। मैं सालसा में था, एक पीर साहब हमारे घर मस्जिद के बाजू में, कैसेट का जमाना था, टेप रिकॉर्डर अरब से लोग भेजते थे, वो बड़ा टेप था, कैसेट लगा करके धुआंधार गाने सुन रहे। पीर साहब नमाज के बाद पहुंच गया, मस्जिद के बाजू ही में घर था। पीर साहब का घर नहीं था, ससुराल में आए हुए थे। वो सोचे होंगे ससुराल में सब जाए, पहुंच गया। मैंने कहा ये हराम है, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बोले कौन सी नमाज की तुम बात कर रहे हो? देखिए पीर साहब कहते हुए, कौन सी नमाज की तुम बात कर रहे हो? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून का क्या माना है? मैंने कहा खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल जाते हैं। अच्छा सालसा में इस आयत का तर्जमा मुझे क्यों याद था पता है? क्योंकि मैं तकरीर याद कर चुका था, इसलिए इस आयत का तर्जमा याद था। तो अपनी नमाज से क्या मुराद है? मैंने कहा यही नमाज जो मस्जिद में पढ़ते। बोले नहीं, दिल की नमाज मुराद है। दिल, देखिए कैसे गुमराह करता है। दिल की नमाज मुराद है, दिल की नमाज। और जो दिल की नमाज पढ़ता है उसे मस्जिद वाली नमाज में मजा नहीं आता। ऐसे ही जैसे कोई मलाई खाता है तो दूध में मजा नहीं आता, जैसे कोई मलाई खाता है तो दूध का मजा फीका पड़ जाता है। मुझे अच्छे से याद था, मेरे उस्ताद ने बता दिया था। मैंने कहा एक काम करें, मलाई का वजूद दूध के बगैर लाके बता दे आप। मलाई का वजूद दूध के बगैर करे। मुझे पता है लोगों ने यह मशहूर कर दिया है कि शरीयत बाल और तरीकत मांग है। गंजा को कंघी करते हुए बताएं, मांग निकाल करके बताएं, लेफ्ट राइट वाला मांग गंजा कैसे निकालता है। इसका मतलब यह हुआ तरीकत अपने वजूद में शरीयत का मोहताज है। और कुरान शरीफ में आया वरकऊ माअ राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यही आयत बता रही है कि ये अपनी नमाज जो दिल दिल में घर में पढ़ लेते हैं ना, ये वाली नहीं मुराद है। इमाम हुसैन जो करबला में जमात के